लगातार मैं भोले बाबा की आपको दिव्य लीलाएं सुनाता रहा। देखो, भगवान जो करता है वो लीला है, और जीव जो भी करता है वो क्रिया है। जिस कर्म में स्वार्थ नहीं होता, बताओ, कर्म तो किया जाए लेकिन स्वार्थ ना हो, तो निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म वो लीला है, वो कर्ता का नाम ईश्वर है। और जिस कर्म में स्वार्थ होता है वो क्रिया है, वो कर्ता का नाम जीव है। जीव क्रिया से जुड़ता है और ईश्वर लीला से जुड़ता है। तो चलिए मैं एक बार आपको अखंड ब्रह्मांड नायक भूतनाथ भगवान शिव की लीलाओं में लिए चलता हूँ। बोलो शंकर भगवान की। हे भोले बाबा मुझको देना सहारा, हे भोले बाबा मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। हे भोले बाबा मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। मुझको देना सहारा, हे भोले बाबा मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। हे भोले बाबा मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। शाम तुझको ध्याता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको ध्याता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको ध्याता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको ध्याता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं। तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा, तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा। हे भोले बाबा मुझको देना सहारा, हे भोले बाबा मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। जय
हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझ समझूं मैं जग का ये झूठा इशारा, समझूं मैं जग का ये झूठा इशारा, हे भोले बाबा मुझको देना सहारा, हे भोले बाबा मुझको बोलिए कहीं छूट जाए कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, हे बोले तेरा सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। हे भोले बाबा मुझको देना सहारा, हे भोले बाबा मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, हे भोले बाबा मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, हो कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। बोलो शंकर भोलेनाथ की जय। चलिए, जन्म मरण से रहते हैं, जन्म मरण से रहते हैं, नारायण करतार, हरि भक्तन के हेतु सो लेत भूमि अवतार। बंधु मतौ चलिए, मैं भगवान भोले बाबा शिव पुराण के माध्यम से भगवान की सुंदर लीलाओं में लिए चलता हूँ। आपको पहले ही मैंने बताया था कि भगवान शिव अजर अमर और अविनाशी है। संसार में सब कुछ मरता है, पर शिव बाबा नहीं मरता। ये प्रकृति भी मरती है, प्रलय इसका भी होता है, पर शिव बाबा वहां भी जिंदा रहते हैं। जहां पर सब मरते हैं, शिव वहां पर जीवित रहते हैं। जहां पर सब मरते हैं, भोले बाबा वहां जीवित रहते हैं, शमशान में बैठे रहते हैं। और शमशान में सब मरते हैं, पर वहां पे भगवान शिव। इसलिए मैंने कहा, अरे सुनिए माताओं, ये शरीर ही कैलाश पर्वत है और इस पे आत्मा ही शिव है।
ये बुद्धि ही पार्वती है और ये शब्दाद विषय इंद्रियां ही गण हैं। अजर अमर अविनाशी जो शरीर के पहले भी था, शरीर के बाद भी है, और जब शरीर नहीं रहेगा तब कोई एक ही रहेगा। स्यो स्यो रटा कर नित्य प्रतिदिन देहाध्यास सब गल जाएगा, और जिनको फिरे तू ढूंढता सो पास उनको पाएगा। न वो मुझसे दूर था न मैं उससे दूर था, वो नजर नहीं आता था, ये तो नजर का कसूर था। भाई भोले से हम जुदा हों तो भोले के पास जाएं, भोले से हम जुदा हों तो भोले के पास जाएं। भोले में हम में भोले तो कहाँ आए कहाँ जाएं। मेरे बंधु और बताओ, ये भगवान भोले बाबा की विचित्र लीलाएं। जब सुबह जागो, आपको बता रहे हैं बंधु, तो हर बाधा से बचने के लिए थोड़ी आवाज हो, इको नहीं, गैन से बढ़ाओ। तो भोले बाबा के 12 नाम ले लिया करो, 12 नाम। सौराष्ट्रे सोमनाथे श्रीशैल मल्लिका अर्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम अमरेश्वरम। यानी देखिए, ध्यान से सुनिए, ये हमेशा पाप निवारक और कल्याण प्रद 12 लिंग हैं। भगवान भोले बाबा के ये 12 लिंग हैं जो कल्याण प्रद भी हैं मानव मात्र के लिए, और पापों को दूर करने वाले हैं। इसको आप अवश्य ने बताओ। भगवान शिव का प्रथम लिंग है सोमनाथ। 12 लिंग गिरते जाना है आप। प्रथम लिंग कौन है? सौराष्ट्र सोमनाथम। एक पॉइंट और डाल गैन से। तो प्रथम लिंग है सोमनाथ। सोमनाथ जानती हो माताओ, जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति के श्राप से 6 रोग हो गया था, तो अपने 6 रोग को दूर करने के लिए भगवान सोमनाथ की पूजा की थी। तो भगवान सोमनाथ की पूजा 6 रोग को दूर करने के लिए, कोढ़ को दूर करने के लिए, पापों को दूर करने के लिए और जगत का कल्याण के लिए सोमनाथ की पूजा मनुष्य मार्ग को सर्वथा कल्याणकारी है। दूसरा भगवान शंकर का लिंग देखो, प्रथम सोमनाथ और दूसरा मल्लिकार्जुन। मल्लिका कहते हैं पार्वती को, अर्जुन कहते हैं भगवान शिव को। ये दोनों हैं। दूसरा मल्लिकार्जुन है। बोलो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग महाराज की, श्री सोमनाथ महाराज की। और तीसरा महाकालेश्वर। उज्जैन में है ना महाकालेश्वर, उज्जैन में ये महाकालेश्वर हैं। ये अभीष्ट फल देने वाले हैं, समस्त कामनाओं को पूर्ति करने वाले हैं। और चौथा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, और 5वां केदार ज्योतिर्लिंग। ये कहाँ है? केदार में, केदार ज्योतिर्लिंग। 6वां भीम शंकर ज्योतिर्लिंग। एक भीम नामक महादैत्य था, बताओ, एक भीम दैत्य था। वो कुंभकर्ण की पत्नी करकटी का पुत्र था। क्या था? जब कुंभकर्ण मारा गया तो एक लड़का था, नाम था उसका भीम। बहुत बलवान दैत्य था, कई वरदान प्राप्त कर चुका था।
उसको भगवान शिव ने ही वध किया था। तो वहां पे भीम शंकर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो भीम शंकर महाराज जी की जय। आठवां और सातवां है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ है? काशी में। विश्वनाथ ममु विश्वनाथ ममे नाथ पुरारी। नीली के रामायण में एक चौपाई आई। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन में माँ देते तुम्हारी। विश्वनाथ मम तो विश्वनाथ महाराज हैं काशी में। बोलो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग महाराज की। और आठवें हैं त्र्यंबकेश्वर, नौवें हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग और 10वें हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और 11वें हैं रामेश्वर। श्री राम भगवान ने स्थापना की थी ना, तो 11वें ज्योतिर्लिंग है। और 12वें हैं घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये 12 भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं। लिंग थाप विधिवती कर पूजा। लिंग थाप विधिवती कर पूजा। शिव समाने प्रिय मोहे न दूजा। लिंग थाप कर पूजा। शिव समाने प्रिय होहि न दूजा। तो भैया ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की, ये भगवान भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों की मैंने व्याख्या बताई। द्वादशैतानि नामानि पूजा काले सदा पठे। पूजा के समय ये 12 लिंगों की जरूर आप उच्चारण कीजिए, जो मानव मात्र के कल्याण के लिए है और विश्व की शांति के लिए है। माता बंधु, चलिए बहरहाल मूल कथा पर कल मैंने तुम्हें त्रिपुर की कथा बताई थी कि भोले बाबा ने त्रिपुर का वध कर दिया ना। त्रिपुरा सरसन युद्ध मचाई और सब ही कृपा कर लीन बचाई। देखो हमारे आगे भोले बाबा ये जा रहे। जय हो महाराज। कहाँ बगे जाओ तो अब ये तक आए हो गाँव में। ठीक है, बोलो शंकर भगवान। सुजी कहते सन को कथा प्रेमी बंधु,
अब मैं तुम्हें आगे भगवान शिव की और भी सुंदर लीलाएं सुना रहा हूँ, क्योंकि भगवान की लीला और गुणानुवाद से ही जीव का कल्याण होता है। जैसे बहुत अच्छी बारात हो पर दूल्हा ही ना हो तो बारात की कोई शोभा नहीं, इसी प्रकार माताओं हमारे जीवन में सब कुछ हो पर यदि भोले बाबा का नाम ना हो तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। बड़े बड़े बोध मिले, मोद के प्रमोद मिले, मोद के विनोद मिले, जगत बीच बाटी में रंक मिले, राव मिले, साधुन के संग मिले, घनी घनी घाटी में कहत मनु भली भामिनी के भोग मिले, सोने पर्यंक मिले, रतन जतत पाटी में ऊंचे धवल धाम मिले, और ग्राम मिले दाम मिले, पर यदि राम न मिले तो सब काम मिले माटी में। यदि हमारे जीवन में भगवान नहीं मिला, जिस निमित्त से हम आए थे माताओं, अनित्य शरीर से नित्य परमात्मा की प्राप्ति करना, यही हमारा उद्देश्य भी है और लक्ष्य भी है। तो हम जिसके लिए आए, भाई संसार में कोई भी वस्तु क्षणभंगुर है सब, इसमें अधिक राग नहीं रखना चाहिए। वही है नाव भले ही जल में चले पर जल नाव में न आने दे, नहीं तो नैया डूब जाएगी। और मन चाहे संसार में जाए पर संसार न मन में आने दे। एक केवट ने, माताओं सुनो, एक केवट ने रात भर नौका खेई, पूरी रात नौका चलाई पर नौका नदी पार नहीं हुई, जबकि उसका एक कोस का फासला था। पूरी रात नौका उस केवट ने चलाई पर नदी पार नहीं हुई। सुबह जागा, सुबह हुआ, उसने कहा है मैंने पूरी रात नौका चलाई और नदी पार नहीं हुई, बात क्या है। और जब सुबह हो गया तो उसने क्या देखा कि नौका की रस्सी होती है ना नौका में, वो खूंटा से बंधी है। अब बताओ, रस्सी खूंटा से बंधी और हम रात भर चलाएं, कैसे नौका पार होगी बताओ। इसी प्रकार ये नर्तन रूपी एक नौका है और ये ममता रूपी खूंटा है। जब तक ये नौका ममता रूपी खूंटा से बंधी रहेगी तभी तक कभी जीव भवसागर पार नहीं होगा। जब ये ममता चली जाएगी, जब ये खूंटा से, ममता रूपी खूंटा से जब ये नर्तन रूपी नौका छूटेगी तभी संसार रूपी नदी से पार होगी। बोलो जीवन कैसा है, अरे जैसा बना लो। जीवन को क्या कहिए बताओ। तो हमें जीवन मिला है काहे के लिए, भगवान की कथा के लिए। जिस निशादर नर बड़ भागी, सबसे अधिक बड़भागी पुरुष कौन है, जो भोले बाबा की कथाओं का श्रवण करता है। जिस निशादर नर बड़ भागी, भवतरि हैं ममो तामद त्यागी। जैस सादर सभी सेवक अति बड़े भागी, हमें सभी सेवक अति बड़े भागी। संतति सगुणे ब्रह्म अनुरागी, संतति सगुणो ब्रह्म अनुरागी। देखिए, संतति सगुणो
जिसने घर बार छोड़ दिया और भगवान के मंदिर में पड़ा है वो अति बड़भागी है। और कहा इससे भी बड़ा कोई बड़भागी है? कहा है जो संसार के कार्य में, समाज के कार्य में, जो देश के कल्याण के लिए अपने शरीर का भी त्याग कर दे, उसको कहते हैं परम बड़भागे। राम काज कारण तन त्यागी। देखिए गीधराज जटायु को, जो देश के प्रति, समाज के प्रति बलिदान हो गया, जिन्होंने कुछ बलिदान किया है, इतिहास में उन्हीं का नाम होता है। दुराचारियों का, चरित्रहीनों का इतिहास में कोई नाम नहीं होता। राम काज का रण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। राम भैया, तो एक कथा सुनने वाला बड़भागी और जो भगवान के चरणों में लग गया परिवार घर को छोड़ के, उससे भी बड़ा बड़भागी है। लेकिन जो समाज के प्रति, धर्म के प्रति मर जाए, बलिदान हो जाए, लेकिन धर्म की जय हो, चाहे बलिदान क्यों ना देना पड़े, उसको कहते हैं परम बड़भागी। सबसे अधिक बड़भागी है वो। तो आज आप भोले बाबा की कथा सुन रही हैं माताओं, तो सबसे अधिक बड़भागी हो। आपके मुकाबले कोई बड़भागी है ही नहीं। कछवा कला कितना कोई पुण्यात्मा गांव भी नहीं है। आस पास वाले जितने गांव हैं ठीक हैं, अच्छे हैं, पर सबसे अधिक धर्म और पुण्य, बड़ी एकता, प्रेम, सद्भावना जो इस गांव में है, सो अन्यत्र कहीं देखी नहीं जाती। इसलिए माँ क्यों? क्योंकि इस गांव पर बड़ी माता आदिशक्ति दुर्गा और भगवान भूतनाथ भोले बाबा का आशीर्वाद है। इसलिए ये दोनों देवताओं की कवच छत्र की छाया में ये गांव पल रहा है। इसलिए इस गांव में कभी भी आतंक दुर्घटना हो ही नहीं सकती। भोले बाबा की आज कथा का 10वां दिन भी है माताओं। सुंदर, कल मैंने त्रिपुरासुर की कथा सुनाई। त्रिपुरासुरेशन युद्ध मचाई। भगवान ने त्रिपुर का वध किया। त्रिपुरासन युद्ध मचाई, सबही कृपा करे लीने बचाई। कृपा करके सबको बचा लिया। अब देखिए महाराज, त्रिपुरासुर के बाद कथा आती है। एक बार देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति भगवान भोले बाबा से मिलने के लिए कैलाश पर्वत जा रहे थे। सूर्य जी कहते सोन को, ब्रह्मा जी कहते नारद। एक बार भोले बाबा से मिलने गुरु बृहस्पति और इंद्र जा रहे थे। भगवान भोले बाबा ने दोनों देवताओं की परीक्षा ली, तो रास्ते में महान तेजस्वी तपस्वी बन के खड़े हो गए। बोलो शंकर भगवान। लोवाच्यम किचित् भगवानम सक्र ज्ञानम परीक्षया अथम सुकृत्य देवस्यम लोके या सर्वगर्भत। महाराज, भोले बाबा ने इनके ज्ञान की परीक्षा ली, दोनों देवताओं की। बताओ, तो इंद्र
ध्यान से सुनना। देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति कैलाश जा रहे थे भोले बाबा के दर्शन करने, और भोले बाबा बीच ही में भयंकर जटाजूट रखा है, लाल जिनके नेत्र, गौर वर्ण जिनका, प्रशांत महासागर की तरह शांत, रास्ते में भयंकर भीम शंकर बन के खड़े हो गए। अब बताओ, रास्ते में खड़े हो गए तो इंद्र और गुरु बाबा ने रोका। देखो, इंद्र ने रोका, इंद्र ने कहा ये भीम शंकर, ऐसा पुरुष हमने जीवन में नहीं देखा, बड़ा तेजस्वी लगता है, जटाजूट भी रखाए है, अग्नि की तरह प्रज्वलित इसके बाल भी हैं, बड़ा तेजवान भी है। ठीक है, बोलो शंकर भगवान के। बड़ा तेजवान भी है, तो ज्ञान से छोटा पड़ गया, छोटा। बोलो शंकर भगवान की। थोड़ी और बड़ा हो जाता बेटा, ये तो जाता ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बन गया। हमें क्या करना है, भगवान को माला डालो। तो जटाजूट रखाए महाभयंकर भोले बाबा इंद्र की ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र ने जैसे ही देखा बड़ा क्रोध आया। वो तो भोले बाबा थे, रूप बदले थे भाई। ये देवता जा रहे थे कैलाश पर्वत, तो मैं बीच ही में आ गए। उन्होंने कहा इनके ज्ञान की परीक्षा ले लें हम दोनों देवताओं की। तो रास्ते में भयंकर महाकाय बन गए। इंद्र ने कहा ये धूड़, रास्ते में खड़ा, हट जा। क्रोध आ गया इंद्र को। इंद्र ने जो है भोले बाबा को अशब्द कह डाले, यदि तू नहीं हटेगा तो हम तुझे वज्र से वध कर देंगे। क्रोध आ गया इंद्र को। और देखो, पुरुष का सबसे बड़ी शत्रु क्या है? सबसे बड़ा बता, संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं है, आप ही आपका शत्रु है और आप ही आपका मित्र है। कि शत्रु संति निज इंद्र जानी, तानी हो मित्राणि जितानि संति। पुरुष का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? निज इंद्रियाणी। जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता तो न जीती हुई इंद्रियां उसकी शत्रु है, और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया तो जीती हुई इंद्रियां उसकी मित्र हैं। शत्रु भी आप हैं और मित्र भी आप हैं। इसलिए सुधार करना है तो कोई तुम्हारा सुधार नहीं करेगा। ना कोई गुरु होता है, ना चेला होता है, आप ही गुरु है, आप ही शिष्य है। इसलिए आप ही बंधा है, आप ही मुक्त है। और जब आप ही सब कुछ है और आप ही में सब कुछ है, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि आप से ही आपका उद्धार कर, आप से ही आपका कल्याण कर। कोई कल्याण भी नहीं करेगा
तो जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वही विजेता है, और जिसने इंद्रियों को नहीं जीता आदन तस्यम विनीत तस्यम, तो वृथा पंडित मानना। जिसने इंद्रियों को नहीं जीता बेकार अपने आप को पंडित कहता है। इतिहास पढ़ने वाले का नाम पंडित नहीं, पुराण पढ़ने वाले का नाम पंडित नहीं, बल्कि आदन तस्यम विनीत तस्यम, वृथा पंडित मानना। जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की सच्चा वही पंडित है। माताओं बंधुओं, आज सूर्य कहते हैं सन को। क्रोध बहुत बुरी चीज है। एक बात बताएं, क्रोध गीता में नहीं लिखा काम एस क्रोधेश रजोगुणम समुद्धवा महासनो। गीता पढ़ती हो आप? अरे पढ़ते हो गीता? हाथ उठाओ, कौन कौन गीता पढ़ता है भाई? किसके घर में? बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद आपको। जिसके तुम हिंदू हो कि नहीं हो? और कुछ तो नहीं हो? तुम हिंदू हो कि और कोई हो? अरे मूड़ी मटका दियो, हिंदू हो कि कहाँ है तुम? बैठी है मेरे ऐसे घूंघट। सुनो, हमें दो चीजें बहुत बुरी लगी छोटी से, कहो तो तुम्हें बता देना। आज गुस्सा आ रही है। अब 10वां दिन आए ना, कहत कहत हम छक गए और तुम थक गए, सो हमें गुस्सा आने लगी। संसार में हमें दो चीजें बहुत बुरी लगत, चश्मा वालो बब्बा और घूंघट वाली बहू। पता ही नहीं पर जब सुनाता कि सोता इतना घूंघट डारे। हमें तो लगा था का एक आज झपका तो नहीं लग जाता तुम्हारे। तो बताओ थोड़ी सा देखो, एक बात बताएं आपको। आज क्रोध, गीता भगवत गीता हिंदुत्व का सबसे बढ़िया सुंदर ग्रंथ है। इसलिए प्रत्येक माता के घर में भगवत गीता होना चाहिए। जैसे मुसलमानों का कुरान, ईसाइयों का बाइबल, ऐसे हिंदुओं का भगवत गीता। पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पे घर में रखो और उसका पूजन करो, लाभ होगा आपको। क्योंकि भारतीय ग्रंथ भगवत गीता ही है। अच्छा, तुम गीता क्या पढ़ोगे? गीता के पढ़ो ना, गीता को बार बार कहो गीता। अच्छा कहो गीता, एक बार गीता ही कह के देख लो मुझसे। गीता गीता गीत्या गीत्या गीत क्या निकला? बार बार गीता कहोगे तो गीता गीत्या गीत। देखो गीता गीत्या, यानी बार बार गीता कहने से त्यागी शब्द निकलता है। तो त्याग का नाम ही गीता है। त्याग का नाम गीता है। अब त्याग किसे कहते हैं? घर छोड़ने का नाम त्याग नहीं, परिवार छोड़ने का नाम त्याग नहीं, पत्नी छोड़ने का नाम त्याग नहीं, बल्कि कामादीनम परित्यागा प्राहुस्य त्यागम विचक्षणा। गीता में लिखा कामयानाम कर्मणा न्यासम, बल्कि कामनाओं का त्याग ही सच्चा त्याग है। सुख को ना छोड़ो, सुख को नहीं छोड़ना, सुख की इच्छा को छोड़ना। भोजन को ना छोड़ो, लालसा को छोड़ना। परिवार को ना छोड़ो, ममता को छोड़ना। ये दुख क्या देता है बताओ? सुख दुख देता है कि इच्छा दुख देती है? दुख सुख नहीं देता, बल्कि इच्छा दुख देती है। कोई ऐसा सुख नहीं जिसमें इच्छा ना हो। जब तुम इच्छा करोगे तभी दुख होगा। तुम बताओ, लालसा को त्यागना है, कामना को त्यागना है, पत्नी और पुत्र को नहीं त्यागना, बल्कि इनकी कामना का त्याग करना है। पत्नी का त्याग नहीं करना, कामना का त्याग। भोजन का त्याग नहीं करना, लालसा का त्याग करना है। तो जीवन में बड़ी ही उपयोगी है। आज
क्रोध है, गीता में लिखा, क्रोध है पाप कर मूल। लिखा कि नहीं? 3 नरक के द्वार हैं, और काम क्रोध जर लोभ, और 3 स्वर्ग के द्वार हैं, तो से दया संतोष। सत्य को पाइकर मिथ्या हुए बाध्य करे, ज्ञान को पाइकर धर्म ही को तज दियो, ऊंचे कुल पाइकर नीचन के कर्म करे, योग को पाइकर भोग ही में सन गयो। कहें अलख राम उधिकार ऐसी नरन को, जो विद्या को पाई के कुचाल चाल चल गयो। धिक्कार है से मनुष्यों को। माताओं पच पच मरे कुटुंब हेते, और परमारथ नहीं कीन। पच पच मरे कुटुंब हित, परमारथ नहीं के। अधिक अधिक ऐसे पुरुष को, जो अमृत तज बिसली। मेरे बंधु और माताओं, तो क्रोध जानते हो क्या है? क्रोध, आज देवराज इंद्र को क्रोध आ गया, और शंकर जी भेष बदले थे, और शंकर जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। जानते हो माताओं दर्शन क्या है? दर्शन जानते हो? तुम्हें स्वप्न में कभी भोले बाबा की झांकी दिखाई दी? हाथ उठाओ। अच्छा, किसको दी? तुम्हें दी बॉस, कम से कम को के तो दही एक जने के। अरे इनको भी भोले बाबा दिखाई दिए, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। तो स्वप्न में यदि तो तुम्हें दर्शन हो गया, बस यही तो दर्शन है। स्वप्न में भोले बाबा की झांकी दिखाई दे जाए, बताओ, वो पहला दर्शन है। और जो तुम मंदिरों में, दिवालियों में, शिवालयों में ये प्रतिमाओं के दर्शन करते हो, ये दूसरा दर्शन है। और सामने आके भगवान खड़े हो जाएं, वो पहला दर्शन है। अरे दृश्य की जो असलियत है वो चित्त में दर्श जाए, उसका नाम दर्शन है। तो दर्शन करने देवराज इंद्र जा रहे थे, रास्ते में भोले बाबा वेश बदल के परीक्षा ली, तो इंद्र को क्रोध आ गया। क्योंकि कामना में बाधा पड़ने से क्रोध पैदा होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अच्छा एक बात बताओ माताओ, जब कामना में बाधा पड़ेगी तो क्या उत्पन्न होगा? क्रोध। क्या उत्पन्न होगा? सत्य बताना, नहीं तो रोक देना हमें। जो अनीत कछु भाको भाई, तो बर जो मोह भय बिसराई। कामना में बाधा पड़ने से क्रोध पैदा होगा, और क्रोध होने से मोह भाव पैदा होगा, और मोह भाव पैदा होने से बुद्धि का नाश हो जाएगा, और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य विवेक शून्य हो जाएगा। और जब विवेक नहीं रहा, उसी समय जीव का पतन प्रणश्यति। इसलिए याद रखो, कामना, आज इंद्र को क्रोध आ गया, और देवराज इंद्र ने हाथ में वज्र लिया और भोले बाबा को मारना चाहा। कहते तपस्वी जटाशंकरी, हे लाल नेत्राग्नि के समान प्रज्वलित ज्वाला जल रहे भोले, हे तपस्वी, आज मैं तुझे वज्र से मारूंगा। और बताओ, जैसे ही देवराज इंद्र ने वज्र मारने को किया, वो तो शंकर जी थे, भेष बदले थे, और जैसा ही वज्र मारा, भगवान भोले बाबा के नेत्र लाल हो गए, और उन्होंने यूं कर दिया हाथ से, और यूं किया सो इंद्र का हाथ स्तंभ हो गया। बस ऐसे ज्यों का त्यों हाथ उठाए, अब ना नीचे को हो ना ऊपर को, वज्र लिए हाथ में। सो उसने क्रोध करके दूसरा वज्र निकाला, इस हाथ से मारना चाहा भोले बाबा को, तो भोले बाबा ने यूं कर दिया, सो ये हाथ भी। बस अब दोनों हाथ ऐसे किए रहो, ना तो नीचे का हो ना
स्तंभ कर दिया, पत्थर जैसा बना दिया। अब वो ऐसे खड़ा, घंटों हो गया। इंद्र ने वज्र मारना चाहा, भोले बाबा ने स्तंभित कर दिया, मत आओ। अब स्तंभित तो कर दिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आ गया तो उनके नेत्रों से जल निकल आया। गुरु महाराज समझ गए, गुरु बृहस्पति संगे थे ना साथ में, वो समझ गए कि ऐसा तो केवल भगवान शंकर ही कर सकते हैं, जिनके दर्शन के लिए हम जाते थे। सो भैया चरणों में गिर गए, गुरु बाबा चरणों में गिर गए और प्रार्थना करने लगे, बोलो शंकर भगवान की जय। दीनानाथाय नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकायै कपर्दिने दीननाथाय विभो नमो धृक्यं मधुसूदनै त्रिपुरघ्रायै सर्वाणाय ब्रह्मणे परमेष्ठिने विरूपाय छाय रुद्राय बहुरूपाय शंभवे विरूपाय अतिरूपाय रूपातीताय ते नमः। यज्ञ विध्वंस कर्तृत्यो यज्ञानां फलदायिनी नमस्ते मखरूपाय परकर्मं प्रवर्तिने। बोलो शंकर भगवान। महाराज गुरु बृहस्पति चरणों में गिर गए भोले बाबा के, कहा प्रभु अपने असली रूप में आ जाओ, इंद्र पर गलती हो गई, क्षमा कर दो। सो तुरंत वो शंकर जी बन गए। भगवान करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी भगवान शिव प्रकट हो गए, लेकिन उनके नेत्र मारे क्रोध के लाल हो गए, उनके ओंठ कांपते थे, मारे क्रोध के उनका शरीर हिल रहा था। अब कुछ प्रलय होने वाला है। तो इंद्र और गुरु महाराज दोनों चरणों में गिर गए और प्रार्थना करने लगे, भोले बाबा गलती हो गई, गलती। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल चिदम्बरा। थोड़ी आवाज बढ़ा। आशुतोष बोलो शंकर भगवान के जय। ये कौन बोलता बड़ा हो, कमा कर दो। बोलो शंकर भगवान के जय। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल चिदम्बरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष कृपाल गुरु बृहस्पति भोले बाबा के चरणों में गिर गए, प्रार्थना करने लगे, क्या आशुतोष कृपाल शेखर चंद्रमौल चिदम्बरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल चिदम्बरा।